यस सर निधि। पिछले क्लास में आपने बताया था, हेलो सर, पिछले क्लास में आपने बताया था कि माइंड को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं, एंजॉय भी करना है, एनलाइटन भी करना है, तो ये कैसे करते हैं, ये बैलेंस कहाँ से आता है सर, ये बताइए। ओके, देखिए हमारा बेसिक जो इस यूनिवर्स का कंस्ट्रक्शन है, उसमें बेसिकली 3 चीज़ें हैं। द सोल, द आत्मा or the Purush or even the spirit, depending on how you want to call it. Okay. Second is mind and third is matter. ये तीनों सीक्वेंस में आपस में जुड़े हुए रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं. Now, all bondage, all attachment happens because of the mind. And if one is able to do away with the mind, then the mind drops off. So then only the spirit, the soul, the Atma, the Purusha has a direct seeing of the object, has a direct seeing of the matter. There is no bondage now. There is absolute independence here because there is no thought out here. The mind has dropped, the mind has disappeared. Okay. तो सवाल ये उठता है कि ये माइंड को कैसे ड्रॉप कराया जाए. ओके, अभी मैं तुमको बोलता हूँ कि तुम अपना लेफ्ट हैंड जो है उसको ऊपर उठाओ. उठाओ लेफ्ट हैंड ऊपर. उठाओ. या अब उसको नीचे करो. अब राइट हैंड उठाओ. परफेक्ट. इसको नीचे करो. अपने सिर को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करो. लेफ्ट में रहिए. या परफेक्ट. अब इसको राइट में मूव करो. बहुत बढ़िया. परफेक्ट. अब अपने माइंड को ऑन करो और अब अपने माइंड को ऑफ करो. माइंड नहीं सुनता है ना ऑन ऑफ. सर ये तो पता है ना कि जो आई एम है, जो आई है, दैट इज नॉट द माइंड, दैट इज नॉट द बॉडी एंड दैट इज नॉट द थॉट. नहीं, डोंट तो डोंट ये डोंट जो आप डोंट मेरे से डोंट करा डोंट रहे हैं, ये तो रुको बॉडी रुको मूवमेंट है. रुको 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 निधि, रुको. डोंट गो इन दैट डायरेक्शन. ओके, आई एम सिंपली सेइंग कि जैसे मैं बोलता हूँ हाथ को उठाओ, हाथ हम उठा लेते हैं, हाथ हमारी सुनता है. लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ठीक है, सुनता है. सिर को बाएं करो, राइट. दाना करो, सुनता है. वो हमारा माइंड है ना ये. तो हमारा माइंड हमारा इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं सुनता है? हमारा माइंड को हमारा इंस्ट्रक्शन सुनना चाहिए. तो जो पतंजलि के योग सूत्र हैं वो पूरा का पूरा माइंड कंट्रोल पे है कि माइंड को कैसे कंट्रोल करना है. इसलिए पतंजलि सेकंड सूत्र में कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा. चित्त के जो फ्लक्चुएशंस हैं उसको कंट्रोल करो, उसको रोको, उसको सुलाओ. जब हम अपने वृत्तियों को कंट्रोल करते हैं, सुला देते हैं, तो माइंड में कोई मूवमेंट नहीं है. जब माइंड में मूवमेंट ही बंद हो जाता है, माइंड में फ्लक्चुएशन बंद हो जाता है, तो एक्चुअली माइंड अपने आप में डिसअपियर हो जाता है. द माइंड डिसअपियर्स. तो हम जिस स्टेट में चले जाते हैं दैट इज अ थॉटलेस स्टेट. वृत्ति जो है वो थॉट है. जब कोई भी थॉट हम प्रोड्यूस करते हैं तो वृत्ति आती है. जब हम वृत्ति को ही सुला देते हैं तो उसका मतलब हम बिना थॉट के हैं. सो थॉट हैज डिसअपियर्ड. जहां थॉट डिसअपियर हो जाता है वहां पे अल्टीमेट स्टेट ऑफ समाधि हैपेंस. ठीक है. तो पतंजलि ने योग सूत्रों में साधना के माध्यम से समझाया है कि क्या क्या करके, क्या प्रोसेस फॉलो करके हम अपने अंदर जो हमारी ये हमारा जो मन है उसको हम कैसे कंट्रोल में लेके आए और कैसे उसको पिक्चर के बाहर लेके जाए, ताकि जो स्पिरिट है, जो पुरुष है, जो आत्मा है, जो सोल है, वो विदाउट any interface, without any interference, without any storylines being created, direct object को देखे, direct matter को देखे, as a sakshi, as a witness, as an observer, as a seer. तो जब ये संभव हो जाता है तब हम हाईएस्ट स्टेट ऑफ समाधि या हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में चले जाते हैं. ये थॉटलेस स्टेट है. अब इसको करने की साधना क्या है? इन्होंने पहले कहा
कि इसको करने की जो साधना है, वो सेकंड चैप्टर जो साधना पे है, उसमें वो बात करते हैं क्रिया योग की। वो कहते हैं जो क्रिया योग है, उसके 3 स्टेप्स हैं। क्रिया मतलब एक्शन। वो कह रहे हैं क्या एक्शन आप करिए कि आपका योग हो जाए। क्या एक्शन करने से आपका माइंड सीन में से चला जाएगा? क्या एक्शन करने से आपका माइंड आपकी बातें सुनने लगेगा? क्या एक्शन करने से आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाएगा? क्या एक्शन करने से आप माइंड को ऑन ऑफ कर सकते हैं? माइंड की कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है, तो जब माइंड की ज़रूरत पड़ती है तब उसको ऑन करें और जब माइंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है तब उसको ऑफ करें। तो जो 3 तरीके बताए गए शॉर्ट में, वो पहला तरीका है कि आप तप करिए। तप मतलब ऑस्टेरिटीज़ करिए, अपने आप को संयम में लाने की पूरी कोशिश करिए, उसके प्रति कार्य करिए, अपने आप को डिसिप्लिन करिए। तो एक एलिमेंट तप का है। जब हम तप करते हैं, तो जैसे हमने पहले देखा था कि ये जो प्रकृति है और ये जो पुरुष है, ये पूरा का पूरा जो एग्ज़िस्टेंस है, ये 25 के काउंट से जुड़ा हुआ है। ये यस। 25 का काउंट क्या है? ये 25 का काउंट में प्रकृति खुद है, हमारी बुद्धि है, अहंकारा है, मानस है, मान मन है, 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, 5 कर्म इंद्रियाँ हैं, 5 तन्मात्राएँ हैं और 5 महाभूत हैं। और एक जैसे इसके साथ में एक पुरुष है। जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो 25 होता है। तो हमको इस सिस्टम को, ये 25 का जो सिस्टम बना है, इसको ऑर्डर में लेके आना है। तो उसमें ऑर्डर में लाने के लिए क्या है? उन्होंने पहले सजेस्ट किया तप। जब हम तप करते हैं, तो जो भी ग्रॉस है, जो भी स्थूल है, जो भी तामसिक है, उस पे कंट्रोल आता है। तो ग्रॉस क्या है? 5 महाभूत, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ और हमारा मन। क्योंकि मन सटल और ग्रॉस के बीच में ऑपरेट कर रहा है, उस जगह पर। बाहर की दुनिया से हमको जोड़ता है और बाहर की दुनिया से इन्फॉर्मेशन अंदर लेके आता है और बाहर की दुनिया में हमको क्या करना है, वो हमारे शरीर को इंस्ट्रक्शन देता है। तो हमारा मन जो है वो बाहर की दुनिया से इंटरैक्ट करता रहता है, उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो अभी जब हम तप करते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं, जो ग्रॉस हैं, ये विज़िबल है, इन्होंने फॉर्म ले लिया है, ये तामसिक हैं, तो इनके ऊपर कंट्रोल आ जाता है और इनके ऊपर कंट्रोल करना फर्स्ट स्टेप है। तो जो भी एक ऑर्डिनरी इंसान है जिसके अंदर में तमस है, उसको अगर अपने माइंड को कंट्रोल करना है, तो पहले उसको इन चीज़ों पे कंट्रोल करना है। अच्छा, सेकंड स्टेज क्या है? वो कहते हैं कि क्रिया योगा योगा का सेकंड कंपोनेंट है कि आप स्व अध्याय करिए। स्व अध्याय करने से क्या होता है और स्व अध्याय क्या है? स्व अध्याय मतलब जब हम अपने आप स्टडी करते हैं अपने स्क्रिप्चर्स को। स्व मतलब सेल्फ, अध्याय मतलब स्टडी, तो वो सेल्फ स्टडी की बात हो रही है। तो जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं, तो हम इंटेलेक्चुअल लेवल पे, माइंड के हायर लेवल पे ऑपरेट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा अहंकारा जो है वो क्लीन अप होता है और जो हमारी बुद्धि है वो भी क्लीन अप होती है। ये दोनों क्लीन अप होके इनमें से रजस और तमस की जो 2 गुण हैं वो कम होने लगते हैं। मतलब इसमें वाइब्रेंसी कब कब कमने लगती है, इसमें फॉर्म कमने लगता है। हम फॉर्मलेस की तरफ जाने लगते हैं, हम सत्व की तरफ जाने लगते हैं। अब तो ये जब हम हाँ, बोलो। स्वाध्याय स्वाध्याय करते हैं तो वो हम खुद पढ़ते हैं, खुद राइट नॉलेज गेन करने के लिए स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं या बुक से पढ़ते हैं या गुरुओं को फॉलो करते हैं। तो सर जब हम ये खुद करते हैं तब क्या हमारे अंदर अहंकार नहीं आता कि आई एम डूइंग इट, आई एम द डूअर, मैंने ये नॉलेज सीखा है या पढ़ा है, या तो वो नहीं आता है क्या हमारे अंदर से? नहीं, देखो, अगर जेन्युइनली पढ़ा है और समझा है, तो फिर अहंकार बढ़ना नहीं चाहिए, घटना चाहिए। ओके? और अगर अगर अहंकार आ जाता है, तो फिर आप सत्व की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप डाउन द लाइन वापस जा रहे हैं। जो फॉर्म वाली दुनिया है, जो फिज़िकल दुनिया है, जो विज़िबल दुनिया है, जो मैनिफेस्टेड दुनिया है, आप उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। जो अनमैनिफेस्ट है, जो हायर है, उस तरफ आप मूव नहीं कर रहे। तो स्वाध्याय से क्या है कि जो अंदर का है, जो दिखता नहीं है, आपका मान के चलिए कि अहंकार, बुद्धि,
इन सब में क्लीनिंग होती है। और जब इन सब में क्लीनिंग होती है और उनका सात्विक कंपोनेंट बढ़ने लगता है, ये फॉर्मलेस स्टेट की तरफ चलने लगता है, तब जाके पुरुषा का एक रियलाइजेशन होता है। और पुरुषा जो है वो फिर अपने आप को जैसा वो है वैसा वो देख पाता है अब इन रियलिटी। और वो कोई डिस्टॉर्टेड वर्जन नहीं देखता है अपना, वो अपना एक रियल वर्जन देखता है। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि अपने क्रिया योग की बात कर रहे थे, तो क्रिया योग में 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है तप, जिससे हम जो फिजिकल है हमारे बॉडी में है उस पे हम कंट्रोल करते हैं। जो बाहर हमारा यूनिवर्स है फिजिकल, जो प्रकृति है फिजिकल, उस पे हम कंट्रोल करते हैं। स्व अध्याय में हम अपने इंटरनल जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल हमारा अहंकार और बुद्धि है, उसको हम साफ करते हैं, उसको हम कंट्रोल करते हैं। और थर्ड जो स्टेप उन्होंने सजेस्ट किया है वो है ईश्वर परिधाना। ईश्वर परिधाना में जाने से क्या होता है कि हम प्रकृति के एलिमेंट्स पे डायरेक्ट वर्क करते हैं। तो जब हम ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर जो कि फॉर्मलेस स्टेट में है, उसके ऊपर फोकस करते हैं, उस पे ध्यान लगाते हैं, तो हमारे पूरे जो संस्कार जो चित्त में है वो क्लीन अप होने लगते हैं। हमारी प्रकृति जो है वो एक मूल स्थिति में, मूल रूप में उस तरफ बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे ये 3 काम हम करते रहते हैं, तप का, स्व अध्याय का और आपका ईश्वर के प्रति सरेंडर का। प्रणिधाना मतलब सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। तो हमारे अंदर का पूरा सात्विक एलिमेंट बढ़ने लगता है। और सात्विक एलिमेंट इतना बढ़ जाता है कि एक दिन ऐसा आता है कि बुद्धि का जो सत्व है वो पुरुष का जो सत्व का लेवल है उसके समान होने लगता है। और तब पुरुष जो है जो बुद्धि के माध्यम से इस पूरे सृष्टि को देख रहा है, वो फिर अपना रिफ्लेक्शन देखता है बुद्धि में। और तब उसको ये एहसास होता है कि प्रकृति अब नहीं दिख रही है। अब जहां भी वो देख रहा है वो अपना दर्शन कर रहा है, वो स्वरूप देख रहा है, वो अपने आप को देख रहा है। तो इसका मतलब प्रकृति ने अब उससे 100% डिसएंगेज कर लिया। प्रकृति निकल गई बाहर उससे। अब वो खुद अकेला रह गया और जहां भी वो देखता है उसको मिरर में अपना 100% रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो वो जो अकेला हो जाता है और प्रकृति से फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसकी लिबरेशन हो जाती है, वो कैवल्य के स्टेट जो है वो हाईएस्ट स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है, जिसमें पुरुष बाहर निकल के आता है और अकेला होता है। कैवल्य मतलब केवल, अकेला, आइसोलेटेड, अलोन, वो उस स्थिति में वो आ जाता है। तो पतंजलि ने ये समझाया है कि ये 3 चीजें करने से, ब्रॉडली ये 3 चीजें करने से आपका इन प्रिंसिपल आप पुरुष को प्रकृति से मुक्त कर सकते हैं और पुरुष अपना स्वरूप में आ जाता है। नहीं तो वो डिस्टॉर्टेड वर्जन अपना देखता रहता है। अगर रजस और तमस एक्टिव है तो वो अपना डिस्टॉर्टेड वर्जन देखता रहता है, वो अपना जीवन का मूवी देखता रहता है। उसके कार्मिक अकाउंट के अनुसार जो उसकी मूवी चल रही है वो देखता रहता है। लेकिन जैसे जैसे सत्व का एलिमेंट बढ़ता जाता है, जैसे हम तप के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, ईश्वर के प्रति कंप्लीट समर्पण के माध्यम से अपना कार्य करते रहते हैं, तब वो पुरुष वो मूवी देखना बंद कर देता है। वो मूवी के पर्दे की जगह वहां पर उसको एक मिरर दिखाई देती है जिसमें 100% वो अपना ही रिफ्लेक्शन देखता है और फिर वो वहां से शांति से चल देता है। तो वहां पर वो कैवल्य की स्थिति लगती है। अब इसके बाद क्या किया इन्होंने ये बताया कि, और इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि आप अगर अष्टांग योग करते हैं तो 8 स्टेप योग इन्होंने डिफाइन किया, वो करते हैं तो भी आपको मन जो है उसको आप ऑफ कर सकते हैं और आप उससे इंडिपेंडेंस पा सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया वो बहुत ही सरल तरीका अपनाया। बोले कि सबसे पहले हम कहाँ रहते हैं, हम समाज में रहते हैं। तो हम सबको समाज में कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि समाज के साथ हमारा बैलेंस, हमारी शांति भंग हो। तो उन्होंने 5 नियम, 5 यम दिए हैं। यम मतलब अपने आप को कंट्रोल करना जिससे कि समाज को हम डिस्टर्ब नहीं करें, है ना।
सेकंड स्टेप में उन्होंने कहा है कि हमको अपने अंदर क्या करना है, जिसको उन्होंने नियम कहा है, जिसके माध्यम से हम अपने अंदर में ही वर्क कर रहे हैं। मतलब एक हम वर्क कर रहे हैं सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ, एक हो गया सोशल डिसिप्लिन, एक हो गया सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन, ओके, ऐसा आप बोल सकती हैं, राइट। सिंपल टर्म्स में समझने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो एक हो गया सोशल डिसिप्लिन और एक हो गया सेल्फ डिसिप्लिन। वेरी ब्यूटीफुली पुट। तो ये हो गए यम और नियम। थर्ड जो हमारी बॉडी है, उसमें उन्होंने उनका टर्म यूज किया आसन। बॉडी हमारी कंफर्टेबल पोस्चर में होनी चाहिए, कंफर्टेबल पोजीशन में होनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो जीवन है वो स्मूथली चले, बॉडी हमको तंग नहीं करे। तो इसलिए आसन पे ध्यान दिया गया। चौथा वो बोले हैं प्राणायाम। प्राणायाम में क्या है कि हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, उसके साथ हमको एनर्जी मैक्सिमाइज करनी है और बैलेंस में रहना है। तो उसके लिए कुछ प्राणायाम के उन्होंने 2-3 स्टेप्स समझाए हैं अपने योग सूत्रों में, कि ये करने से आप बेटर कर सकते हैं माइंड को डिसिप्लिन, माइंड को कंट्रोल। फिफ्थ उन्होंने कहा प्रतिहारा। प्रतिहारा मतलब कि आपको अभी अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है, क्योंकि मन को नचाता कौन है? इंद्रियां नचाती हैं। उसके माध्यम से बाहर से इंफॉर्मेशन आती है जो कि अंदर खुशी या गम पैदा करती है। तो अगर इंद्रियां हमारे कंट्रोल में हैं और इंद्रियां अंदर की तरफ देख रही हैं, बाहर नहीं देख रही हैं, तो ये जो टर्न अराउंड है, इसको प्रतिहारा बोलते हैं। अपना अटेंशन हम बाहर से अब अंदर की दिशा में ला रहे हैं, अंदर लेके जा रहे हैं। तो जब हम बाहर से अपना अटेंशन, अपना ध्यान अंदर लेके आते हैं, अपना कॉन्शियसनेस को अंदर मूव करते हैं, तो फिर अगला जो स्टेप है उसको बोलते हैं धारणा। धारणा मतलब हम जब कंसंट्रेशन चालू कर लेते हैं, हम बाहर से आए हैं अंदर, 100 थॉट लेकर आए हैं, वो 100 थॉट्स को हम एक थॉट कर लें। तो ये जो स्टेप है, ये जो प्रोसीजर है, इसको धारणा बोलते हैं, इसको कंसंट्रेशन का स्टेप बोलते हैं। इसके बाद आता है ध्यान। ध्यान मतलब मेडिटेशन। अब हम क्या करते हैं कि जो हम 100 थॉट से एक थॉट पे आए हैं, हम उस एक थॉट को पकड़ के रखते हैं। उस एक थॉट को छोड़ते नहीं है, उस पे हम ध्यान लगाए रखते हैं, अटेंशन दिए रखते हैं, फुल डिसिप्लिन के साथ, अनडिस्टर्ब तरीके से। अब क्या है कि जब हम एक थॉट पे आ गए हैं, तो अब हमको हमारा सोसाइटी के साथ जो इंटरेक्शन है, वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। हम अपने साथ भी सेल्फ डिसिप्लिन में रहे हैं, तो हमारा सेल्फ भी हमको तंग नहीं कर रहा है। हम बॉडी से भी कंफर्ट में हैं, तो हमारी बॉडी हमको डिस्टर्ब नहीं कर रही है। हमने बाहर के वायु से और एनर्जी से अपने आप को बैलेंस कर लिया है, तो बाहर का एनर्जी फ्लो जो हमारे अंदर बाहर हो रहा है, वो भी हमको डिस्टर्ब नहीं कर रही है। हमने अपने इंद्रियों को बाहर से अंदर बुला लिया है, तो हमारी इंद्रियां हमको डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं। हम बाहर से अंदर 100 थॉट लेके आए थे, वो 100 थॉट को हम एक थॉट पे आए हैं, तो हमको हमारे बाकी 99 थॉट डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। अब हम एक थॉट पे हैं, अब हम ध्यान लगा रहे हैं। तो ये जो ध्यान लगा रहे हैं, इस ध्यान को लगाए रखना, ये इस चीज को ध्यान बोला जाता है। एक थॉट पे आना और उसको होल्ड करना। लेकिन एक बड़ी अजीब प्रक्रिया होती है। जब हम एक थॉट पे आते हैं और उसको होल्ड करते हैं, तो वो एक थॉट भी डिसअपियर हो जाता है। और जब वो एक थॉट भी डिसअपियर हो जाता है, तो हम अंतिम अंतिम पड़ाव में आते हैं अष्टांग योग के, वो है समाधि। यहाँ पर टोटल अब्जॉर्प्शन हो जाता है। टोटल अब्जॉर्प्शन मतलब माइंड चला गया, थॉटलेस स्टेट हो गई, या माइंड नहीं है। तो यहाँ अब क्या हो रहा है? यहाँ जो वो सोल है, जो वो आत्मा है, जो वो स्पिरिट है, जो वो पुरुष है, वो है, लेकिन वो किसको देख रहा है? क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है, कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, कोई थॉट ही नहीं है, तो वो अपने आप को देखता है। वो जिसको देखता है, वो अपने रूप को देखता है। तो इसलिए कहते हैं कि उसका स्वरूप का दर्शन होता है। और ये पूरा प्रोसेस है अष्टांग योग। इसमें क्या है कि स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आप पूरा का पूरा जो आपका माइंड है, उसको गायब कर देते हैं। और जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाती है रेगुलर साधना से, तो आप इस स्थिति में
कभी भी कहीं भी जा सकते हैं और कभी भी अपने अपने थॉट्स को बाहर से अंदर आके एक थॉट पे एक थॉट से ज़ीरो थॉट करना, ये आप कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सेकंड चैप्टर है, वो साधना में यही है कि कैसे करना है। थर्ड चैप्टर जो है, उसमें वो बात करते हैं सिद्धियों की, कि अब यहाँ तक पहुँचने के बाद क्या? थॉटलेस स्टेट में आने के बाद क्या? है ना? तो थॉटलेस स्टेट में आने के बाद आपका कंसंट्रेशन का पावर पीक पे होता है। आप 100 से 1 वो 1 भी शून्य हो जाता है। तो ये 3 का कॉम्बिनेशन धारणा ध्यान और समाधि, इसको समयमा बोलते हैं। अगर आप धारणा, ध्यान और समाधि एक साथ कर सकते हैं, संग-संग इतना प्रैक्टिस हो गया कि आपने किसी चीज़ के पे ध्यान लगाना चालू किया, तो सबसे पहले क्या होगा कंसंट्रेशन एक पे आ जाएगा, वो ध्यान 100% लग जाएगा और समाधि में चले जाएँगे, थॉटलेस में चले जाएँगे। अब ये समयमा के स्थिति में आप अगर कोई थॉट डालते हैं, इंटेंशनली डालते हैं, तो वो थॉट जो होता है ना बहुत एम्पावर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस थॉट को कौन देख रहा है? उस थॉट को आत्मा देख रही है डायरेक्ट। उस थॉट को सोल देख रहा है डायरेक्ट। उस थॉट को पुरुष देख रहा है डायरेक्ट। उस थॉट को जो भी ये स्पिरिट है वो देख रहा है डायरेक्ट। तो वो डायरेक्ट पावर ले लेता है। अनलिमिटेड पावर फ्लो होना चालू हो जाता है। माइंड में क्या है कि माइंड लिमिटेड है और माइंड अनलिमिटेड भी है। लेकिन क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, जिस लेवल पे हम नॉर्मली ऑपरेट करते हैं, हम माइंड के लिमिटेड पावर से ऑपरेट करते हैं, माइंड के लिमिटेड एबिलिटीज में ऑपरेट करते हैं। तो ये जो लिमिटेडनेस है हमारे अंदर माइंड में, वो स्पिरिचुअल पावर जो 100% आ रहा है, वो माइंड में जाके क्लॉग हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। वो पूरा का पूरा आपके मैटर पे नहीं जाता है, ऑब्जेक्ट पे नहीं जाता है, सब्जेक्ट पे नहीं जाता है। लेकिन जब हमने ये साधना करके ये सीख लिया है माइंड को ऑफ करना जब ज़रूरत पड़े और माइंड को ऑन करना जब ज़रूरत पड़े, तब हम फिर माइंड को जहाँ लगाना चाहें हम वहाँ लगा के माइंड को फुल पावर में ऑन कर सकते हैं। तो हम जब माइंड को किसी भी वस्तु पे, किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा के उसको ऑन कर देते हैं, तो फुल पावर में उसमें करंट दौड़ता है और वो सामने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, उसके हमको इनर चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, जो नॉर्मली नहीं दिखाई देती हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक ऑर्डिनरी टॉर्च है, तो उससे मैं चाँद में लाइट नहीं जला सकता, है ना? उसकी एक लिमिट है। लेकिन मेरे पास में एक लेज़र है, जिसमें इतना पावर है जितना कि सूरज की तेज में पावर है और उस लेज़र को मैं चाँद पे डायरेक्ट करूँ रात में, तो मेरे को चाँद में उसका डॉट लाल डॉट दिखाई देगा। एक बड़ा बॉल दिखाई देगा लाल रंग का। क्यों? क्योंकि वो हाई पावर से जा रहा है वहाँ पे। तो सिमिलरली जब थॉट बीच से निकल जाता है, तो आत्मा, पुरुष, स्पिरिट, सोल का फुल पावर लेज़र की तरह ऑल पावर में वो उस थॉट पे चला जाता है। और जब वो थॉट पे जाता है तो वहाँ एक्सपेंशन होता है। और जब वहाँ एक्सपेंशन होता है, तो नया नॉलेज आता है, नया पावर आता है। पावर का मैनिफेस्टेशन होता है और वो पावर का मैनिफेस्टेशन ही सिद्धियाँ हैं। तो उन्होंने करीब 30-40 सिद्धियों का वर्णन किया है, जो कि हम पा सकते हैं। उसी तरीके से आज के ज़माने में एक नॉर्मल आदमी ये पावर यूज़ करके क्या कर सकता है? वो ये पावर यूज़ करके अपने ड्रीम्स को सच कर सकता है। समाज की मदद कर सकता है, सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, अपने फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा कमा सकता है, अपने बच्चों का भविष्य बना सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, उसमें कोई सीमा ही नहीं है। क्योंकि उसके पास वो एब्सोल्यूट पावर का एक्सेस है, तो वो जहाँ भी उसको डायरेक्ट करेगा, वहाँ पे उसको हाई लेवल ऑफ पावर उस फील्ड में मिलने लगेगा। अगर वो मान के चलिए कि केमिस्ट्री पे ध्यान लगाता है, तो केमिस्ट्री का वो मास्टर बन जाएगा। वो आर्ट्स पे ध्यान लगाता है, तो आर्ट्स का मास्टर बन जाएगा। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो कि नेचुरली पैदा होते हैं इन पावर्स के साथ। जैसे मान लीजिए रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वाज़ एन एक्सीलेंट पोएट। रविंद्रनाथ टैगोर यूज्ड टू राइट एक्सीलेंट सॉन्ग्स, ड्रामा, वो एक्सपैंडेड माइंड है। वहाँ पर आत्मा की शक्ति, पुरुष की शक्ति, स्पिरिट की शक्ति, सोल की शक्ति फुल फॉर्म में फ्लो कर रही है। तो वो जिस फील्ड में भी हाथ लगाएँगे ना, वो एक बड़े से बड़ा चमत्कारी काम होगा वहाँ पर।
जैसे उन्होंने शांति निकेतन की यूनिवर्सिटी खोली, यू नो। और तो ये पावर जो है कुछ लोगों को गॉड गिफ्ट में मिलता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन दूसरे लोग ये साधना करके उसको अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, और ये पावर से कुछ भी संभव है। आप टैरो कार्ड रीडिंग्स में बिल्कुल टू द फाइनर पॉइंट आप बोल सकते हैं। आपको अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है तो उस पर्टिकुलर फील्ड में आप बिल्कुल एक्सेल कर जाएंगे, मतलब यू विल बी सो एडवांस कि आपके टक्कर में कोई आएगा ही नहीं। तो जो लोग भी हम देखते हैं अपने आसपास जिनके परफॉर्मेंसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो मैस्ट्रोज हैं, उनका क्या है कि माइंड जो है ना वो ऑन ऑफ कर सकते हैं, और वो फुल पावर में उनकी आत्मा की शक्ति जाके डाउन द लाइन जिस फील्ड में भी वो लगाते हैं, डायरेक्ट करते हैं उसको, फोकस करते हैं उसको, वहां जाके वो चमत्कार दिखाती है। और वो चमत्कार जो है वो नॉर्मल साइंस के लॉज में करेंगे तो वर्ल्डली है, और अगर प्रकृति जैसा कि सांख्य योग डिफाइन करता है, जैसा कि योग शास्त्र मानता है, उसमें अगर करेंगे तो यू विल गो बियॉन्ड व्हाट साइंस बिलीव्स। क्योंकि ये प्रकृति जो है पूरी की पूरी, ये बुद्धि का इसमें एक मेन रोल है। जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो फिजिकल यूनिवर्स है, वो बुद्धि के थ्रू आया है। एज पर सांख्य फिलॉसफी, एज पर योगिक फिलॉसफी, वो बुद्धि के थ्रू आया है, वो हमारे अंदर से आया है। सर बुद्धि सर से आप इसको अहंकारा, रिकॉर्ड कर दीजिएगा। अहंकारा से सर प्लीज हम रिकॉर्डिंग कर दीजिए, रिकॉर्डिंग कर दीजिए। रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी। हाँ, ओके थैंक यू। तो ये जो बुद्धि है उसके माध्यम से आपको अहंकार बनता है। अहंकार मतलब अहंकारा, आई एम द डूअर, वो डूअरशिप आती है, वो इंडिविजुअलिज्म पहली बार आता है। और वो इंडिविजुअलिज्म जो है वो मन को, 5 ज्ञान इंद्रियों को, 5 कर्म इंद्रियों को, 5 तन मात्राओं को, और तन मात्राओं के थ्रू 5 महाभूतों को पैदा करता है। तो इसका मतलब कि मैं बुद्धि से जो सोचता हूँ वो रियल लाइफ में होने लगता है। ये जो यूनिवर्स है मूव करती है, वो प्रोड्यूस करने के लिए जो आप चाहते हैं। अब आपकी कितनी कंसंट्रेशन की लेवल है वो तय करता है कि आप प्रकृति को, इस यूनिवर्स को कितना मूव कर पाएंगे। अगर आपकी समाधि की लेवल हाई है, आपकी कंसंट्रेशन की लेवल हाई है, तो आप पानी को हवा कर सकते हैं, हवा को पानी कर सकते हैं। आप जो पंच तत्व हैं उनकी केमिस्ट्री पूरी की पूरी चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये उन गुणों से बनी हुई है, सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण। और जो योगी है जिसने ये साधना करी है और ये पावर हासिल किया है, वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है, उनके बैलेंस को चेंज कर सकता है। तो वो कोर लेवल पे जाके एक मैजिकल तरीके से पूरे के पूरे प्रकृति में चेंज ला सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि समझना बहुत 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 जरूरी है। तो तुम्हारा जो सवाल था कि ये समाधि करके क्या, हाँ, थॉटलेस होके क्या, असली दुनिया, असली एग्जिस्टेंस थॉटलेस होने के बाद ही शुरू होती है। माइंड जो है वो एक सर्वाइवल टूल है। तो जहां पर भी माइंड होगा वो फियर पे काम करता है। तो माइंड एक सर्वाइवल टूल है, और हमको सर्वाइवल टूल को ड्रॉप कर देना है, छोड़ देना है, उससे निकल आना है बाहर। तो जब हम इसके बाहर निकल के आते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तब जाके एक्चुअल एग्जिस्टेंस को हम देख पाते हैं साक्षी बनकर, और उसको हम अपने अनुसार कंट्रोल कर पाते हैं। उसको जिस दिशा में हमको लेके जाना है, जैसे लेके जाना है, सब कुछ संभव है। यहाँ तक भी संभव है कि एक योगी अपना प्राण दूसरे में डाल सकता है। कोई अगर चला गया प्राण अपना शरीर छोड़ के, तो अपना प्राण दूसरे शरीर में डाल सकता है। उस लेवल तक की पावर आती है। या तो हम लोग ने अपने हिंदू धर्म में बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, और बहुत सारे चमत्कारों के बारे में जिक्र सुना है। तो वो उसी के लिए संभव है जिसने समाधि की प्रैक्टिस करी है, जिसका कंसंट्रेशन पीक पे है, जो कि थॉटलेस स्टेट में जा सकता है, और तब ये सब का सब संभव है। तो वो एक अलग लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है, अलग लेवल ऑफ लाइफ है,
अलग लेवल ऑफ फ्रीडम है, अलग लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस है, और वो उसी के लिए रास्ता है जो कि ये साधना करके आएगा। तो इसलिए इन्होंने फर्स्ट स्टेप में समझाया है, फर्स्ट चैप्टर में, कि समाधि क्या है, सेकंड में समझाया है कि इसकी साधना क्या है, थर्ड में समझाया है कि क्या विभूतियां, क्या सिद्धियां मिलती हैं, फोर्थ में समझाया है कि आप इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, कैवल्य की स्थिति में कैसे जाएं। इसी के ऊपर पूरा का पूरा पतंजलि का जो योग सूत्र है वो आधारित है। किसी का कोई क्वेश्चन? सर जैसे कि हम लोग मतलब ये अंदर में जाते हैं इनवर्ड जर्नी, तो बहुत अच्छी लगती है, बट मेनी टाइम्स जैसे बहुत प्रकृति में हलचलें बहुत आती हैं, बिकॉज बहुत सिचुएशंस होते हैं, लाइक सपोज सर बहुत प्रैक्टिकल हम एग्जांपल बता रहे हैं कि जैसे कि मेरा बर्थडे है 11th को और मेरे को कुछ नहीं करना है, बट माय हस्बैंड इज लाइक नहीं नहीं करो करो, इतने लोगों को बनाओ बुलाओ, तो हम 3-4 दिन से सब सफाइयाँ ये मैं सब लगी पड़ी हूँ। तो वो सब चीज सर हाउ डू यू बैलेंस, मतलब हाउ डू वी हैव टू जस्ट कनेक्ट उस पीरियड में भी, बिकॉज इतनी हलचल आप या उसको तो कैसे ये जो हलचल हो रही है, ये कहाँ हो रही है? आपके शरीर में हो रही है, आपके मन में हो रही है, आपकी आत्मा में हो रही है? अच्छा नहीं सर, शरीर ही में हो रही है, नहीं, मन में माइंड हो में रही भी है। हाँ ये है कि अभी प्लम्बर आ रहा है, अभी इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, अभी नहीं, शरीर में नहीं हो रही है, मन में हो रही है। प्लम्बर आ रहा है, ये आपके बॉडी को नहीं मालूम पड़ रहा है, ये आपके माइंड में स्ट्रेस आ जाता है कि प्लम्बर आने वाला है, काम कराना है, क्या करे, कैसे हाँ होगा। सर, और बॉडी का भी तो फिर सर मूवमेंट है ना, होल डे बॉडी का मूवमेंट है। हम बॉडी को लोग तो बड़े बड़े घरों में रहते हैं ना सर, ऊपर बॉडी को नीचे इधर बॉडी को उधर। बॉडी को मूव कौन कर रहा है? कौन ऑर्डर देता है बॉडी को मूव करने के लिए? माइंड माइंड। माइंड तो आपकी जो व्याकुलता है, जो स्ट्रेस है, वो भी माइंड में है। आपके बॉडी को जो ऑर्डर देके अलग अलग कमरों में, अलग अलग जगह पे ले जा रहा है, वो भी माइंड है। तो माइंड जो है ना, माइंड में जो थॉट्स आते हैं, वो थॉट्स हमारे लिए अच्छे भी हो सकते हैं, हमारे लिए बुरे भी हो सकते हैं। लेकिन थॉट अगर बुरे हैं तो हमको उनको बंद करना है। हम नहीं चाहते हैं कि वो थॉट्स हमको डिस्टर्ब करें। तो और थॉट्स अगर अच्छे हैं तो भी वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जो अच्छे थॉट्स हैं वो आपको किसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, वो आपको प्लेजर का सेंसेशन देंगे, वो आपको किसी चीज के प्रति अट्रैक्ट कर देंगे। तो वो जो थॉट है, जो आपको अट्रैक्शन पैदा कर रहा है किसी चीज के प्रति, क्योंकि वो अच्छा थॉट है, तो वो अट्रैक्शन का पावर बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि मैंने एक सिगरेट पी है और मेरे को उसमें अच्छा लगा है, फिर मैं 2 पीता हूँ, मेरे को और अच्छा लगता है, 3 पीता हूँ और अच्छा लगता है, 4 पीता हूँ और अच्छा लगता है। तो धीरे-धीरे क्या होता है कि मेरे को एडिक्शन हो जाती है। ओके? तो जो अच्छा लगता है वो भी हमको ट्रैप कर देता है, और जो बुरा लगता है वो भी हमको ट्रैप करता है। अब इसको हटाने का तरीका क्या है? ये थॉट्स आ रहे हैं, गुड थॉट्स और बैड थॉट्स, इसको हटाने का तरीका क्या है? तो हम लोग ने अभी तक वही डिस्कस किया। इसको हटाने का तरीका यही है कि आपको, जो पतंजलि क्रिया योग की बात करते हैं कि 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है तप का, सेकंड स्टेप है आपका स्व अध्याय का, और थर्ड स्टेप है ईश्वर के प्रति समर्पण। तो जो 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 स्टेप्स तप में है, तप मतलब आपको अपने आप को, बॉडी को ऑस्टेरिटीज देके, पेनेंसेस देके डिसिप्लिन करना पड़ेगा बॉडी और माइंड को। तो इसमें इसमें बॉडी के कौन से ऑर्गन्स हैं और वर्ल्ड के कौन से ऑर्गन्स हैं? तो जो जिस चीज से दुनिया बनी हुई है, जिस चीज से सृष्टि बनी हुई है, 5 महाभूत, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इस पे आपके इंद्रियों के माध्यम से आप जुड़ जाते हैं, आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है। और आप दुनिया में काम करने अपने कर्म इंद्रियों के माध्यम से जाते हैं, 2 हाथ, 2 पैर, सामने का सेक्सुअल ऑर्गन और पीछे का एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और आपका मुंह। इन 5 ऑर्गन्स के द्वारा हम लोग बाहर वर्ल्ड में एक्शन करते हैं।
और इन सबको कंट्रोल कौन करता है, कौन देखता है, कौन रिस्पॉन्ड करता है, कौन हाँ ना करता है, वो है मन, मानस। तो जब हम अपने आप को एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म में लाते हैं, एक डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म लगाते हैं अपने ऊपर, तो इन 16 चीजों को हम कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अब हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर में अहंकार भी है, ईगो भी है और बुद्धि भी है, इंटेलेक्ट भी है। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा? इसको कंट्रोल करने के लिए हमको स्वाध्याय करना होगा। हमको खुद सेल्फ स्टडी करके स्क्रिप्चर्स पढ़ने होंगे, अच्छे ज्ञान के सब्जेक्ट्स पे पढ़ना होगा, ध्यान लगाना होगा, उसको इम्बाइब करना होगा अंदर, उसको अंदर सोक कर लेना होगा खुद सेल्फ स्टडी से। किसी का बोला हुआ लेंगे तो पानी की तरह बह जाएगा, लेकिन जब आप उसको, उस नॉलेज को अपने जीवन में उतारेंगे, उसको सेल्फ एक्सपीरियंस करेंगे, उसको इन्फर करेंगे, उस पर अपना लॉजिक लगाएंगे, तो वो आपका हो जाएगा। आपके अंदर उसके ब्रेन सेल्स डेवलप हो जाएंगे और धीरे धीरे आपके बायोलॉजी में वो एड ऑन होते रहेंगे, ग्रो होते रहेंगे। तो वो क्या करेंगे, आपके इंटेलेक्ट और आपके जो ये अहंकार है उसको कंट्रोल करेंगे, उसको रेगुलेट करेंगे और उसको सात्विक करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जब आप ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, तो आपके हायर लेवल्स जो हैं, कॉस्मिक इंटेलिजेंस का लेवल, महत जिसको बोलते हैं, या प्रकृति का लेवल, यहाँ जो प्रकृति बनी है 3 तत्वों से, 3 गुणों से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो उस पे जाके वर्क करता है, प्रकृति के लेवल पे वर्क करता है। उस लेवल पे इंसान डायरेक्टली वर्क नहीं कर सकता है, वो हायर लेवल से है। तो वो ईश्वर की मदद से, ईश्वर जो उनसे भी हायर है, उनकी मदद से, उनके प्रति समर्पण करके वो इसको कंट्रोल करता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि पूरा का पूरा सिस्टम में जो भी तमस है, जो भी रजस है, वो घटने लगता है और फिर पूरी की पूरी अंदर की इंटरनल एग्जिस्टेंस सात्विक हो जाती है और बुद्धि के लेवल पे पूरी की पूरी एक्टिव हो जाती है। और बुद्धि वो पॉइंट है जिससे कि आत्मा, जिससे कि पुरुष, जिससे कि स्पिरिट अंदर अपने आप को, अपनी दुनिया को देखता है। तो हम जब अपने बुद्धि को इतना सात्विक कर लेते हैं कि ऐसा लगता है पुरुष को कि वो एक आईने के सामने खड़ा है और वो अपने आप को देख रहा है, मतलब बुद्धि में इतना सत्व आ जाता है कि पुरुष जो खुद सात्विक है, वो अपने आप को देखता है उसमें। और जब वो अपने आप को देखना चालू करता है उसके अंदर, तब क्या होता है कि वो प्रकृति से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अब वो जहां पर भी देखता है वो अपने आप को ही पाता है। जब वृत्तियां बंद हो जाती हैं, जब थॉट्स चले जाते हैं, तब पुरुष स्वरूप को ही देखता है, उसको अपने आप को ही दिखता है और तब वो वहां से इंडिपेंडेंट होके वो एंटिटी निकल आती है बाहर। तो आपको सबसे पहले अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है। अब आपका एक बर्थडे हो या साल में 365 बर्थडे हो, आपका मन शांत में रहना चाहिए, आपके मन में उथल-पुथल नहीं होना चाहिए, आपके मन में सुनामी नहीं आनी चाहिए, आपका मन स्थिर होना चाहिए, साइलेंट होना चाहिए, स्टिल होना चाहिए, काम होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। तो ये एंड गोल है। यहाँ तक जाने के लिए क्या करना है? साधना करनी है। साधना कौन सी है? जो पहले बताए कि क्रिया योग वाली। अब क्रिया योग की साधना बहुत ही ब्रीफ में समझाई गई है। इसको डिटेल में एक्शन प्लान में लाने के लिए अष्टांग योग है, जिसमें आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रतिहारा, धारणा, ध्यान और समाधि, इसमें स्टेज बाय स्टेज आना है, स्टेप बाय स्टेप आना है। आप बीच में चालू करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि सीधा ध्यान पे चले जाते हैं। नहीं, ध्यान पे सीधा नहीं जाना है। आप पहले यम पे जाइए, अपने आप को डिसिप्लिन में लाइए विद सोसाइटी, फिर नियम पे जाइए, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन पे लाइए, फिर बॉडी को कंफर्टेबल पोजीशन में रखिए, फिर बाहर की जो वायुमंडल है उसके साथ अपना एनर्जी लेवल सिंक्रोनाइज करिए, बैलेंस करिए। उसके बाद सेंस ऑर्गन्स को बाहर से अंदर लेके आइए, वो है प्रतिहारा। उसके बाद 100 थॉट जो आप बाहर से लेकर आए हैं उसको एक थॉट पे लेकर आइए, वो है धारणा। और उसके बाद एक थॉट को पकड़े रखिए, वो है ध्यान। और जब आप एक थॉट को पकड़े रखती हैं तब एक चमत्कारी तौर पे वो थॉट गायब हो जाता है। जब वो थॉट गायब हो जाता है तो आप थॉटलेस स्टेट में पहुंच जाती हैं, और वो थॉटलेस स्टेट जो है वो थॉटलेस स्टेट है समाधि का। और जब आप ये प्रैक्टिस करते 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 करते, साधना करते करते आपको
धारणा, ध्यान और समाधि, ये 3 में एक्सपर्टाइज मिल गया है। आप इंस्टेंटली कर सकते हैं। 1 सेकंड के अंदर तीनों स्टेप आपके हो जाते हैं। तब आपको एक पावरफुल पोजीशन मिलता है जिससे कि आप जिस भी सब्जेक्ट पे या ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करेंगे, आपको उससे इस यूनिवर्स की, इस प्रकृति की मिस्ट्रीज खुल के आपके सामने आ जाएंगी। कहीं पर कोई भी लिमिटेशन नहीं होगा। जैसे कहते हैं कि अगर आप ध्रुव तारा, पोल स्टार पे समय यम करते हैं, तो आपको डेस्टिनी मालूम पड़ती है कि कब क्या होने वाला है। ऐसे करके करीबन 30-40 सिद्धियों का वर्णन किया गया है पतंजलि योग सूत्र में, कि आपको जब वो पावर आता है तो आप मटेरियल वर्ल्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोकस करके उसके इनर सीक्रेट्स निकाल सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, साइंस के लॉज को आप चेंज कर सकते हैं। तो उस लेवल का पावर आ जाता है बाय थॉटलेस मेडिटेशन के स्टेज में पहुंचने से। इसी के लिए हमको ये साधना करके ये थॉटलेस स्टेट में आना है। तो उससे क्या है कि हम अपने 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 अंदर, अपने परिवार के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए चमत्कारी तौर पे हम प्रकृति पे वर्क करके पूरा का पूरा बदलाव ला सकते हैं। इसी के लिए है पतंजलि के योग सूत्र। सर मैं आज आप जैसे बोला ना देखने का, समटाइम्स आई फील मैं जो सामने में आ रहा है वो मैं देख लेती हूँ, मतलब दिखता है। जस्ट एन एग्जाम्पल आई टेल यू दैट मैं जब मेरा बेटा जब जा रहा था न्यूयॉर्क, तो मैं उसको बोली थी कि आई सॉ यू नो हैविंग अ डॉग सर, एक कुत्ता। तो बोला नहीं नहीं मम्मा, मैं कुत्ता उत्ता नहीं रखूंगा, ही इज वेरी फॉन्ड, और वो 2 और फ्लैट ही में है 2 फ्रेंड्स के साथ। तो मैंने उसको देखा सर कि वो उसके सामने में कुत्ता है एंड ही इज एंजॉयिंग बहुत ज्यादा, मतलब सड़क का कुत्ता नहीं है, मतलब इट्स अ प्रॉपर डॉग, पेट डॉग। तो सर अभी वो बॉस्टन गया है बहन के पास एंड उन्होंने फोटो डाले हैं, ही इज प्लेइंग विद 2 डॉग्स एंड ताकि जो नेबर है उनके 2 डॉग्स हैं एंड वो ही इज वेरी फॉन्ड, माय सन इज वेरी फॉन्ड ऑफ डॉग्स। और वो बार बार वो फोटो डाल रहा है अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में। तो मैं उसको ये बोल रही थी कि सुहेल मैंने तुमको डॉग के साथ देखा था, जो कि बोल रहा था इट्स इम्पॉसिबल कि मैं किसी, एंड ही हैज मेड लाइक गुड, बहुत बॉन्डिंग हो गई है उसको उस डॉग के साथ। सो समटाइम्स सर मेरे को लगता है कि मैं देखती हूँ, मैं ये 6 महीना पहले आई टोल्ड हिम आई एम सीइंग यू बॉन्डिंग विद, एंड वो डॉग तुम्हारे पास बहुत क्लोज है, तो वो एकदम नेक्स्ट डोर नेबर ही है अनविता की। या ये एक नेचुरल फिनोमेना है, हम सबके जिंदगियों में होता है। कभी ना कभी हमको लगता है कि ऐसा होने वाला है और अचानक से वो हो जाता है। पर तो सर ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। हाँ, तो ठीक है। तो ये एक पावर है जो कि डेवलप होता है, लेकिन ये लो लेवल का पावर है, ये बहुत कॉमन पावर है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको कि इस तरह का पावर होता है, लेकिन मैं जिन पावर्स की बात कर रहा हूँ वो हायर लेवल के पावर्स की बात कर रहा हूँ, जो कि आप प्रकृति के अंदर एब्सोल्यूट चेंज ला सकते हैं। तो वो जो 30-40 पतंजलि के योग सूत्रस में जो दिए हुए हैं, उनको आप पढ़ेंगे एक बार जाके उस चैप्टर में, तो आप देखेंगे कि अद्भुत है, बिल्कुल अद्भुत है। yes. हाँ, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप एक्चुअली ये डीप साधना करके आते हैं, और तभी संभव है। अभी जैसे कौन से ये 3rd चैप्टर में है, 3rd चैप्टर का नाम है विभूति, उसमें सिद्धियां हैं। सर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जब शुरू में हमारा मिरर बहुत डस्टी होता है, इसलिए हम अपने आप को नहीं देख सकते। तो वो जो डस्टर का काम ये अष्टांग योग करता है, जिसमें फर्स्ट 5 में हम बाहरी तरीके से अपने आप को प्योरीफाई करते हैं, रजस और तमस को घटाते हैं, और लास्ट 3 में अपने सात्विक गुण को पहचानते हैं, उसको बढ़ाते हैं, और फिर वो पूरा गंदगी इरेज हो जाता है एंड वो मिरर में आप अपने आप को देख सकते हैं, आप अपने सोल का रिफ्लेक्शन देखते हैं। मतलब तो यही हुआ ना सर? हाँ, ठीक है, यही प्रोसेस है। इसको समझने का तरीका है ये कि मिरर डस्टी है, मिरर वेवी है,
क्योंकि रजस और तमस है, इसलिए प्रॉपरली बुद्धि जो है वो सात्विक नहीं है, वो प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं दे रही है। और जब ये क्लीनिंग प्रोसेस होता है, बाहर से करते हुए आते हैं सेंस ऑर्गन्स और पूरा का पूरा स्टेप 1 बाय 1 करके अंदर तक आते हैं, तो सत्व का लेवल ठीक हो जाता है, सत्व सात्विक हो जाता है पूरा का पूरा। ये बुद्धि सात्विक हो जाती है पूरी की पूरी, और वहां पर फिर बुद्धि और पुरुष नियरली आइडेंटिकल स्टेट तक आ जाते हैं। बुद्धि पुरुष नहीं बन सकती है, लेकिन बहुत ही क्लोज आ जाती है, और इतना क्लोज आ जाती है कि पुरुष को फिर उस बुद्धि में अपना ही दर्शन होता है। वो सोचता है कि मैं आईने के सामने खड़ा हूँ और अपने आप को ही देख रहा हूँ। उस आईने का वेवीनेस, उस आईने का डर्ट, वो सब मिट जाता है, निकल जाता है। वो आईना स्टेडी हो जाता है, आईना में कोई मूवमेंट नहीं रहती है, आईना नीट एंड क्लीन हो जाता है, आईना की रिफ्लेक्शन एबिलिटी 110% हो जाती है, और तब वो अपने आप को देखता है। और जब वो अपने आप को देखने लगता है और स्टेट जब कांस्टेंट हो जाती है, ये नहीं कि कुछ समय के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो जाती है, तब वो प्रकृति से मुक्त हो जाता है और वहां से मूव आउट कर जाता है। हाँ, तो मतलब उस स्टेट में हम खाली फिशेस को देखते हैं कूदते हुए, उसपे जुड़ते नहीं हैं, उसके साथ स्टोरीज नहीं बनाते। एक्चुअली वहां पे फिश होती नहीं है उस टाइम। फिश एक्चुअली थॉट है। जब आप कंप्लीटली थॉटलेस हो गए तो फिश नहीं है, या अच्छा। कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, मतलब कोई थॉट नहीं है, माइंड नहीं है, माइंड से जुड़ा हुआ कुछ नहीं है, फिर माइंड इज गॉन। और जब माइंड चला गया तब मतलब आप पहुंच गए। हाँ, पूछिए प्लीज। सर, जैसे जिसमें हम लोग पढ़ते हैं रमन महर्षि या रामकृष्ण परमहंस या कोई भी योगी की, वो स्टेज हो गई, ये वो स्टेज हो गई। हाँ, तो इसके लिए तो बहुत इट इज तो मतलब काफी समाधि की बहुत डीप प्रैक्टिस चाहिए, मतलब वो नेचुरल हो। नहीं, वो देखिए, ये आपको लगता है क्योंकि आप दूर हैं, है ना। मैं आपसे बोलूं यहाँ से न्यूयॉर्क जाना है और आपको मालूम नहीं कि प्लेन की टिकट कैसे खरीदी जाती है, आप सोचेंगे पानी के जहाज में बैठ के जाना होगा, तो बहुत दूर है। लेकिन आपको मालूम है कि फ्लाइट जाती है और 24 घंटे में आपको पहुंचा देगी, 16 घंटे में आपको पहुंचा देगी, तो दूर नहीं है। तो आप किस माध्यम से जाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, आप क्या प्रोसेस यूज करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और आप इसकी पूरी पतंजलि के योग सूत्रों को समझे हैं कि नहीं समझे हैं, किस गहराई से समझे हैं, उस पर निर्भर करता है। और ये गौतम बुद्ध का एक स्टेटमेंट है जो मुझे काफी पसंद है। वो बोलता है कि आई बिकम व्हाट आई थिंक, मैं जो सोचता हूं मैं वही बनता हूं। ये पूरी मैनिफेस्टेशन की जो किताबें इतनी सारी हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ये सब यही बात करती हैं कि आपको जो चाहिए उसके बारे में सोचो, जो सोचेंगे वो होगा। जैसे रचना जी ने अभी बताया कि उन्होंने देखा बच्चा उनका जो है वो कुत्ते के साथ खेल रहा है, और सड़क का कुत्ता नहीं है, कोई पालतू कुत्ता है, अच्छा कुत्ता है, घर का कुत्ता है। बेटा बोला नहीं मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो घटना घटी। तो वो घटना किस कारण से घटी? वो घटना रचना करारा के माइंड से घटी। रचना करारा के माइंड में वो वृत्ति आई, वो थॉट आया, और उन्होंने इसके बारे में सोचा। ये कोई कैजुअल थॉट नहीं आया, इनके माइंड में कोई डीप थॉट कभी आया हो, और वो संस्कार बने, और वो संस्कार जो हैं वो प्ले आउट किए, और संस्कार जो भी बनेंगे वो प्ले आउट करेंगे। तो आप अच्छे संस्कार डालेंगे तो अच्छा प्ले आउट होगा, बुरे संस्कार डालेंगे तो बुरा प्ले आउट होगा। संस्कार नहीं डालेंगे तो पुराने संस्कार पूरा प्ले आउट करके खत्म हो जाएंगे। आपको वहां जब कुछ नया संस्कार ही नहीं बचा तो माइंड का रोल खत्म हो गया। माइंड तो एक स्टोर हाउस है जहाँ पे थॉट स्टोर होते हैं, जहाँ पे वृत्तियां स्टोर होती हैं, आपके संस्कार स्टोर होते हैं। तो जब वो स्टोर हाउस ही नहीं है, स्टोर करने को कुछ है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो जो चित्त है, जिसको मैं माइंड बोला था कुछ देर पहले, वो डिसअपियर हो जाएगा। और जैसे ही चित्त डिसअपियर हो जाएगा तो आपका योग हो जाएगा। योग चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों को हटा दीजिए, वृत्तियां मतलब थॉट्स हैं, चित्त की थॉट्स को हटा दीजिए, आपका योग हो जाएगा। आप फाइनाइट जो है वो इनफाइनाइट में मिल जाएंगे। आप जो अभी आज रजस और तमस में फंसे हुए हैं, इंडिविजुअल है, आप यूनिवर्सल हो जाएंगे, आप पुरुष बन जाएंगे, आप इनफाइनाइट हो जाएंगे, आप इटर्नल हो जाएंगे। वही मुक्ति है। तो जब आपका कार्मिक अकाउंट खत्म हो गया, जब संस्कार खत्म हो गए, तो आप दोबारा जन्म क्यों लेंगे? आपका काम खत्म हो गया, आपका साइकिल खत्म हो गया, आप जीवन मृत्यु के चक्कर से बाहर हैं अभी।
तो पतंजलि योग सूत्र यही करता है, 196 सूत्रों में, मात्र 196 सूत्र में वो एक तामसिक इंसान को ऊपर तक पहुंचा देता है ईश्वर के करीब। सर, तो फिर हम लोग जैसे जो हम लोग मास्टर की में करते थे, जैसे कि थॉट डालते थे व्हेन यू आर विद द इन्फिनाइट, तो मतलब ये चीज नहीं करना चाहिए। नहीं, अब वो डिपेंड करता है कि आपका लाइफ का गोल क्या है, पर्पस क्या है। अगर आपको ये दुनिया, ये प्रकृति में भोगना है, भोगना मतलब एंजॉय करना है, तो आप जो संस्कार डालेंगे वो प्ले आउट होगा। आप अपने मन में डालेंगे कि मेरे को न्यूयॉर्क जाना है 6 महीने में, मैं वहां जाके 6 महीना रहूंगी, और आपने उसके अनुसार उसमें डीप इंप्रेशन डाला माइंड में, साइकिक इंप्रेशंस क्रिएट किए, पहले वृत्ति हुई, फिर साइकिक इंप्रेशंस हुए, डीप इंप्रेशंस हुए, फिर वो संस्कारा बने, फिर संस्कार को भी आपने और ज्यादा एक्टिवेट किया, तो वासनाएं बन जाएंगी आपके अंदर, और वासनाएं फिर एक्शन मोड में आ जाएंगी और आपको न्यूयॉर्क ले जाएंगे, आप 6 महीना रहेंगे। कैसे संभव है ये? क्योंकि ये जो चित्त है ना, ये चित्त से ही 5 भूत निकलते हैं, ये चित्त से ही आपका शरीर निकलता है, आपकी 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत, पूरी की पूरी फिजिकल यूनिवर्स आपके चित्त से निकली है, और चित्त की जो रिकॉर्डिंग है वही उस यूनिवर्स में प्ले आउट हो रहा है। चित्त की रिकॉर्डिंग में आपको चेंज करते हैं तो बाहर का चेंज हो जाता है। रचना जी ने उसमें चेंज कर दिया कि मेरा बेटा और कुत्ता के साथ है और यूएसए में है, और बेटा बोला नहीं नहीं संभव ही नहीं है, लेकिन क्योंकि वो चित्त में आ गया था और वो जेन्युइनली वहां पे होल्ड किया है, उस थॉट को उन्होंने मिटाया नहीं, उन्होंने बेटे की बात मानी नहीं, इन्होंने अपने थॉट को पकड़े रखा। जब अपने थॉट को पकड़े रखा तो घट गया वहां पर, वो इवेंट हो गया वहां पर। तो जो भी है, जो भी हम संस्कार पैदा करते हैं वो अवश्य होगा। हाँ, हो सकता है इस जन्म में हो या अगले जन्म में हो या उसके बाद वाले जन्म में हो, लेकिन वो होगा अवश्य। तो ये मेन चीज है पतंजलि योग सूत्र की, कि वो 196 सूत्र, इसको आप प्रॉब्ली A4 शीट पे बोथ साइड में लिख सकते हैं, वन पेज डॉक्यूमेंट। सर, जो हम लोग सोचते हैं बच्चों के लिए, जैसे हम लोग को मास्टर की में सिखाया गया था कि चिल्ड्रन बच्चे का मतलब वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर? वो आपकी इच्छा है, सही गलत कुछ नहीं है, आपको जो करना है आप करिए, प्रकृति में सही गलत कुछ नहीं है। जैसे we all want children to be happy, तो we always think that आपका बच्चा हैप्पी रह के, आपका बच्चा 24 घंटा हैप्पी नहीं रह सकता है, 7 दिन हैप्पी नहीं रह सकता है, 365 दिन हैप्पी नहीं रह सकता है। वो 1 घंटा हैप्पी रहेगा तो उसको 1 घंटा अनहैप्पी भी रहना पड़ेगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको योग के साथ। बात हो गया ना सर, ये तो भोग वाला बात हो गया ना। या तो आप इंजॉय कर सकते हैं प्रकृति के माध्यम से, या आप एनलाइटनमेंट पा सकते हैं, तो ये तो भोगने वाला बात हो गया ना। हाँ, तो मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, चॉइस आपके पास है। अगर आप बाहर जाते हैं इंद्रियों से दुनिया की तरफ, तो वहां पे प्लेजर है, वहां पे सेंस ऑर्गन्स का काम है। और अगर आप विड्रॉ करके आते हैं, तो विड्रॉ करते करते आपको पहले जो भी फिजिकल है उससे डिटैच होना पड़ेगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा, उसको प्योर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंटरनल जो आपके चित्त है, उसके जो अहंकार है, बुद्धि है, इन सबको भी क्लीन करना पड़ेगा। और जब ये पूरा क्लीन हो जाएंगे, पूरा फॉर्मलेस हो जाएंगे, तब होगा। क्लीन से क्या मतलब है? क्लीन से मतलब बड़ा सिंपल है। हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि 3 स्टेट्स हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व जो है वो फॉर्मलेस है, सत्व को कोई फॉर्म नहीं है। रजस जो है वो मोशन है, मूवमेंट है, वाइब्रेंसी है। और तमस जो है, तमस फॉर्म्ड है। तो ये पूरी प्रकृति फॉर्म और फॉर्मलेस के बीच में वाइब्रेट कर रही है, और ये जो वाइब्रेट कर रही है वो रजस है, वाइब्रेशन की स्पीड। अब अगर हम देखें, वही वापस जहाँ स्टार्ट किए थे, कि स्टार्टिंग में सोल है, आत्मा है, स्पिरिट है, पुरुष है, ये सत्व है।
और बीच में जो माइंड है जो कॉन्स्टेंटली मोशन में है, ये रजस है। और जो दुनिया है पूरी की पूरी मैटर, वो तमस है, वो फॉर्म है। तो फॉर्मलेस, वाइब्रेंसी, मोशन और दूसरी तरफ है फॉर्म। जब हम बाहर जाते हैं दुनिया की तरफ, तो हम फॉर्मलेस को छोड़ के फॉर्म की तरफ जाते हैं। हम जब बुद्धि से अहंकार में आते हैं तो हम कुछ फॉर्म लेते हैं। अहंकार से हम मन में जाते हैं, हम कुछ फॉर्म लेते हैं। मन से हम जब इंद्रियों में आते हैं और ज्यादा फॉर्म लेते हैं। इंद्रियों से जब हम बाहर धरती पे देखते हैं, पूरा ही फॉर्म हो गया। और इसका रिवर्स जब हम आते हैं तो हम फॉर्म छोड़ते रहते हैं, हम ग्रॉसनेस छोड़ते रहते हैं, हम फॉर्मलेस की तरफ चलते हैं। जब फॉर्मलेस की तरफ चलते 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 हम बुद्धि तक आ जाते हैं, और बुद्धि में फॉर्मलेसनेस इतना हो जाता है जितना कि पुरुष में है। तो उस सिचुएशन में पुरुष जो है वो बुद्धि के फॉर्मलेसनेस में एज अ मिरर अपना रिफ्लेक्शन देखता है, अपने आप को देखता है। उसको लगता है अरे अरे ये मैं ही तो हूं। बुद्धि को देख के उसको लगता है कि ये मैं ही तो हूं। और जब उसको वही दिखता है, वो जहां भी देखे उसको वही दिखता है, क्योंकि पुरुष सिर्फ और सिर्फ बुद्धि के विंडो से इस प्रकृति को देख रहा है, और कोई विंडो का यूज नहीं कर रहा है, एक ही खिड़की से देख रहा है। वो बुद्धि के माध्यम से अहंकार को देख रहा है, बुद्धि के माध्यम से मन को देख रहा है, बुद्धि के माध्यम से 5 इंद्रियों को देख रहा है, बुद्धि के माध्यम से 5 तन्मात्राओं को देख रहा है, बुद्धि के माध्यम से 5 महाभूतों को देख रहा है। तो पूरी की पूरी प्रकृति जो पुरुष देख रहा है वो तो बुद्धि के माध्यम से देख रहा है। और जब बुद्धि ही का लेवल फॉर्मलेस का इतना हो जाए कि पुरुष को लगे कि यही तो मैं हूं, तो वो उसका रिफ्लेक्शन है, वो अपने आप को देख रहा है। अब उसके लिए सारी की सारी प्रकृति पुरुष के समान हो गई, फॉर्मलेस हो गई। इसका मतलब प्रकृति का फॉर्म चला गया, प्रकृति डिसअपियर हो गई, प्रकृति वहां से गायब हो गई। अब सिर्फ पुरुष ही पुरुष है। आ रहा है समझ में? या थोड़ा आया, थोड़ा सा नहीं आया। तो मतलब पहले सारा राग है, राग से वैराग्य, वैराग्य से अभ्यास। इसमें बिगिनिंग, इसीलिए थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। इसमें एक बार विड्रॉल करना बहुत जरूरी है ना सर? डिस्पैशन। देखिए जरूरी कुछ नहीं है, आप जो सोचेंगी वो होगा। आप सोचेंगी मेरे को विड्रॉल करना है, विड्रॉल हो जाएगा। लेकिन आपको कंसिस्टेंटली सोचना होगा, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सोचना होगा। फिर उसके संस्कार बन जाएंगे, वो अपने आप से ही वो विड्रॉल करा लेगा। माइंड में आपको समझना होगा एक कंपोनेंट है इंटेलिजेंस का। माइंड से मैं चित्त की बात कर रहा हूं यहाँ पर। चित्त में एक कंपोनेंट है इंटेलिजेंस का। चित्त जो है और पूरा का पूरा ये माइंड स्टफ बोलते हैं इसको, ये प्रोग्रामेबल है। हम इसको जो चीज सिखाएंगे ये सीखेगा। हम इसको सिखाएंगे चम्मच को ऐसा पकड़ना है तो चम्मच को ऐसा ही पकड़ेगा। हम इसको सिखाएंगे कि पानी जो है ना ग्लास में पीना है तो पानी ग्लास में पिएगा। हम इसको सिखाएंगे कि ग्लास को इस तरीके से पकड़ना है तो ग्लास को इस तरीके से पकड़ेगा। हम इसको सिखाएंगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, तो वो वही याद करेगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। तो जो हम इसको सिखाएंगे वो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करेगा। स्टार्टिंग में कुछ देर सीखेगा, उसके बाद में ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करेगा। हम अपने आप को बोलेंगे कि मैं एक सुपर लीडर हूं, मैं एक सुपर हीरो हूं, मैं एक सुपर मैन हूं, तो ये बोलते बोलते बार बार मेरे अंदर वो भाव पैदा हो जाएंगे, मेरे अंदर वो हकीकत पैदा हो जाएगी। इसी के लिए अफर्मेशंस होते हैं। रिपीटेशन एक तरीका है जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं, हम वो संस्कार डालते हैं। सेकंड तरीका है विजुअलाइजेशन, जो हम बार बार देखते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है, वो रियलिटी बनती है हमारे लिए। इसलिए हम कहते हैं कि तुमको जो चाहिए उसका वीडियो देखो भाई। ओके, वीडियो देखो विद सेंस ऑर्गन्स। मान लो फूल को देख रहे हो तो ये भी देखो कि फूल की खुशबू है और वो खुशबू तुम्हारे अंदर आनी चाहिए, जबकि इमेजिनरी है फूल, लेकिन उसकी खुशबू आनी चाहिए उस टाइम, उसका मेमोरी ट्रिगर होना चाहिए उस टाइम। तो ये सेकंड तरीका हो गया माइंड को प्रोग्राम करने का, चित्त को प्रोग्राम करने का। थर्ड तरीका है कि आर्गुमेंट करो, तर्क करो। जब हम कोई भी चीज को बार बार ज्यादा देर तक डिस्कस करते हैं
तो वो संस्कार पे संस्कार हमारे चित्त पे बनते रहते हैं, और जब वो संस्कार पे संस्कार हमारे चित्त पे बनते रहेंगे तो वो एग्जीक्यूट होगा। जो भी संस्कार है वो एग्जीक्यूट होगा, वो बनेगा। हाँ, इस जीवन में बनेगा, इस जीवन के अंत में बनेगा, आज बनेगा या 100 जीवन बाद बनेगा, वो कोई नहीं बोल सकता है। लेकिन वो बनेगा, वो आएगा दुनिया में। ठीक है, मेरे ख्याल से आज का ये डिस्कशन यहीं क्लोज करते हैं। हाँ, और इसको फिर कल वापस आगे बढ़ाते हैं। समय हो चुका है, समय बढ़ गया है आगे, और इसको फिर हम लोग करेंगे बाद में। मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर लूंगा। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम लोग उसको नेक्स्ट सेशन में आंसर करेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि काइंडली आप लोग टाइम पे आइए। अगर आप लेट आते हैं तो बीच में क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि पूरा का पूरा फ्लो डिस्टर्ब होता है। या चलिए, थैंक यू सो मच।